जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, तमाम कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हुआ है 21+ पोस्ट को लेके, उन सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। उन सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जैसे कि हम लोग ज्वाइन करने जाएंगे तो क्या हम लोग को शुरू दिन से ही वहाँ पे रख लिया जाएगा या फिर घर वापस भेज दिया जाएगा सामान वगैरह मतलब लाने के लिए, और क्या क्या सामान लेके जाना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, और वर्दी कब सिलवाने हैं। बहुत तरह तरह के सवाल आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेडिकल कब होता है, ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल होता है, ज्वाइनिंग के बाद पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर पहले मेडिकल होता है। तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टूटने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करो और कंटिन्यूटी बना के पढ़ो, और एक न एक दिन आप जरूर सफल होगे। और नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, मन को छोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और आपका 110% जॉब होगा। टूटने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है कि भाई उनका सिलेक्शन हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इन बातों पे ध्यान देना है और मेहनत करना है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे कुछ सीखना है कि भाई इनका सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो उनसे सीखो। और टूटने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करने का समय है। मेहनत करो और आप ज़रूर सफल होंगे। तो मैं सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस बताती हूँ। 1 से लेकर 30 तक ज्वाइनिंग का डेट है, 1 जून से लेकर 30 जून तक। तो गाइज, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 को तो रविवार है तो 1 को पुलिस लाइन बंद होगा, या फिर जिनका जहाँ ज्वाइनिंग दिया गया है, बहुत सारे लोगों को ERSS में दिया है, BMP दिया है, तो मतलब जो आपको मिला है यूनिट तो आपको वहाँ ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 को तो रविवार है, तो पुलिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस के लिए हर दिन बराबर ही होता है, रविवार हो शनिवार हो सारा खुला ही रहता है। आपको ये नहीं सोचना है कि संडे है तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1 को ही ज्वाइन करने आना है, और वो क्यों आना है वो मैं बताती हूँ। देखो, 1 को ज्वाइन करोगे ना तो जो सबसे पहले ज्वाइन करेगा उसको सीनियोरिटी मिलेगी, ठीक है, और आपको प्रमोशन होने में मतलब ये फ़ायदा रहेगा। अभी तो इसका आपको कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका जब प्रमोशन होगा ना उस टाइम में सीनियोरिटी देखी जाएगी। तो सीनियोरिटी के टाइम में यही से देखा जाता है कि आप कब ज्वाइन किए थे। आप मतलब 1 को ज्वाइन करोगे और जो लोग 3, 4, 5 करेंगे तो उनसे आप सीनियर रहोगे। और उस मंथ की जो सैलरी है, आप 1 को ज्वाइन करोगे तो जब आपका DU होगा, स्टार्टिंग में DU होगा। ये नहीं है कि 1 को ज्वाइन किया तो 1 को ही DU होगा। DU होता है डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट से आदेश देते हैं SP सर, उसके बाद आपको सिपाही नंबर मिलता है। उसके बाद आपकी उस दिन से सैलरी बनती है। ये नहीं है कि जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन से आपकी सैलरी नहीं बनेगी। आपका जब डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर मिलेगा उसके बाद ही उस दिन से आप पक्के सिपाही बनोगे, यानी कि सिपाही बन जाओगे। और उसके बाद वैसे तो रिक्रूट ही रहोगे अभी, वैसे सिपाही नंबर मिल जाने के बाद आप मतलब अपने आप को सिपाही कहोगे। और उसके बाद उस दिन से आपका DO हो जाएगा, जिस दिन से उस दिन से आपकी सैलरी बनने लग जाएगी। तो देखो, आपको जो जाके ना 1 को ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो लोग 3, 4, 5 ज्वाइन करेंगे तो फिर वो मतलब सीनियरिटी के हिसाब से वो पीछे रहेंगे। और सैलरी भी उस मंथ की जैसे कि आप पीछे ज्वाइन करोगे तो आपको पीछे ही सैलरी मिलेगी। तो इसलिए पहले जाएं और पहले ज्वाइन करें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिकल कब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है। तो हमारे टाइम में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद मेडिकल हुआ था। और बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे पहले मेडिकल हुआ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का हर तरह का होता है। तो वहाँ पे आप जाओगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही सारा सामान लेके जाना, वही सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपने गर्दनी बाग में दिया था, उसी का ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NCL वगैरह ओरिजिनल जमा कर दिए, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम है तो बनवा लोगे तो ये बोलते हैं चिडॉक्स भी आप लेके जा सकते हो। तो जो डॉक्यूमेंट आपने गर्दनी बाग में दिया था वही लेके जाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आर्मी का दौर नहीं चल रहा है, वहाँ पे आपको कैरेक्टर लगेगा ही नहीं। वो लोग खुद ही ऑलरेडी वेरीफाइड कर देंगे आपके पुलिस लाइन से। थाना, आपका जो थाना रहेगा, जो आपके घर का थाना है,
तो वो लगता है वहाँ पे वो खुद ही वेरीफाइड कर देंगे, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खुद ऑटोमेटिक वो वेरीफाई कर देंगे। आपको कैरेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है कैरेक्टर बनवाने में। अभी कैरेक्टर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही वहाँ से वो कर लेंगे वेरीफाइड आपको, ठीक है। तो कैरेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो आपने मतलब गर्दनी बाग में जो लेके गए थे उसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिकल कहाँ होता है, तो मेडिकल आप जिस ज़िला आपको अलॉट किया गया है, तो अलॉटेड ज़िला में आपको सदर अस्पताल में आपका मेडिकल होता है, तो सदर हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब किसी भी हॉस्पिटल में नहीं करा देता है, सदर हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिकल टफ होता है कि हाई होता है, भाई मेडिकल तो मेडिकल ही है। मेडिकल में सारे चीज़ चेक होते हैं, नॉकनी, फ्लैट फुट, ये आई, ईयर, नोज, ये सब के टेस्ट होते हैं। और फिर टैटू वगैरह भी देखे जाते हैं, जितने भी हैं मेडिकल जैसे होता है वही होता है। यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बीपी वगैरह लेते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, मेडिकल हो ही जाता है, लगभग सब लोग पास हो जाते हैं मेडिकल में, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। मेडिकल में सब लोग पास ही हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद फिर डीओ, जैसे कि जितने सारे, तो गाइज कहीं कहीं 600-700 कैंडिडेट दिए गए हैं, तो उतने सारे कैंडिडेट का एक साथ मेडिकल हो पाना असंभव है। तो बारी बारी उनकी मेडिकल कराई जाती है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मेडिकल कैसे होगा, तो आप जैसे पुलिस लाइन में ज्वाइन करने जाओगे उसी दिन आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, और जैसे कि पहले दिन से आप जब ज्वाइन करोगे तो उसमें लिस्ट आएगा कि इतने आदमी का इस दिन मेडिकल है, इतने आदमी का इस दिन मेडिकल है। इस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपका मेडिकल कब है। तो उतना वो टफ बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा मेरा मेडिकल क्या कब है, कहाँ है, कैसे, तो वैसे आपको पता चल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। सबसे पहले जाओगे आप तो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका सारा चीज़ वहाँ पे हो जाता है। और बहुत बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर जुड़ता है, क्योंकि बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ वो लोग पहुँचते हैं और बहुत ही मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। तो भाई और वो मामूली ग्रुप होता नहीं है, वो आपके पुलिस लाइन का ग्रुप होता है जिसमें आप जुड़ोगे और वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और उसके बाद आपका डीओ हो जाएगा, और डीओ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जो एसपी सर देते हैं, और उस दिन से आप सिपाही बनते हैं आपका, और सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन से आपका डीओ होता है उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो 600-700 लोगों का एक साथ डीओ करना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या होता है ना कि लिस्ट वाइज जिनका पहले जिन्होंने ज्वाइन किया तो उसी हिसाब से उनका डीओ होता जाता है। इसलिए आप लोग भी पहले जाके ज्वाइन करें। पहले ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो जाके पहले ज्वाइन करें। ये मत सोचे कि एक को संडे है तो भाई संडे है तो बंद होगा, कहीं पुलिस लाइन क्या होगा नहीं होगा। पुलिस लाइन और पुलिस की ड्यूटी हमेशा ही ऑन रहती है, और आप जाके ज्वाइन करें एक को ही। और जैसे कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है तो अपने पुलिस लाइन में ज्वाइन करना है। एसपी ऑफिस के पास ना जाएं, कहीं भी किसी भी ऑफिस वगैरह के पास नहीं जाएं, अपने अपने पुलिस लाइन में ही योगदान दें। और जैसे कि बीएमपी वालों का है, बीएमपी 10, बीएमपी 14, तो इन सब में जो है ना, ये लोग पटना पुलिस लाइन में नहीं जाएंगे बल्कि बीएमपी में ही जाके ज्वाइन करेंगे। और तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि जाना कहाँ है। तो भाई आप लोग अपने अपने पुलिस लाइन में ज्वाइन करें, और जिनका बीएमपी है वो बीएमपी में जाके ज्वाइन करें। और कैरेक्टर वगैरह के बारे में उतना है नहीं, कैरेक्टर वगैरह भी बनाना नहीं है, वो लोग खुद वेरीफाइड कर लेंगे आपको। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।